यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं। भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है, चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। टाटा बाय बाय जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को 4-1 से पहला मैच क्या हारे, कोई लगड़ बगड़ इधर उधर से। ये वर्ल्ड चैंपियन है, ये वर्ल्ड चैंपियन है। तो वर्ल्ड चैंपियन ने दिखाया कि बगैर किसी वर्ल्ड चैंपियन के हम कैसे जीतते हैं। यस, दुबे आ गया, संजू आ गया, जायसवाल आ गया, गिल आ गया, पर वो पार्ट नहीं थे। दुबे पार्ट था लेकिन जायसवाल पार्ट नहीं था, रिंकू पार्ट नहीं था, गिल पार्ट नहीं था। तो भाईजान फाड़ के रख दिया इस जिम्बाब्वे की टीम को। ये है यंग इंडिया। क्योंकि अब नए कोच आएंगे इंडिया के, एक नई सोच लेकर आएंगे। उस सोच के तहत 2 साल का फ्यूचर शेप अप होगा और 2 साल बाद इंडिया जो 2024 इस साल, यानी अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, अब से 15 दिन पहले जो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप नाम किया, उसका वो दिफा किस तरह करेंगे, उसको डिफेंड कैसे करेंगे। एक लंबा अरसा, एक लंबी रोड है और बहुत सारे लड़कों को उस रोड पे चलना पड़ेगा और वहां से कोई इन होगा, कोई आउट होगा, फिल्टर होते होते इवेंचुअली 1.5-2 साल बाद आपको एक पिक्चर, 1.5 साल बाद एक आपको मोर और लेस पिक्चर दिख रही होगी कि हाँ जी ये अब शेप है। बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स आपको इस सीरीज में परफॉर्म करते हुए नजर आए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कल भी बोला था अगर गिल 1 डाउन के ऊपर आके ये बल्लेबाजी करे तो गिल को मैं कहूँ चलो ठीक है, क्योंकि अर्ली विकेट्स गिर जाती है। संजू सैमसन जिस पोजीशन पे आया था उस पर विकेट्स गिरे हुए थे, तो उसकी कंडीशन की ये डिमांड थी कि उसको ऐसे खेलना था। गिल एक ओपनर है, ओपनर के ऊपर प्रेशर नहीं होता। और कल वाले मैच के अंदर इंडिया 10 विकेट से मैच जीता है, तो प्रेशर किस चीज का था, तब आपको तेजी खेलना था। मिडिल ऑर्डर का जो रन करने का तरीका होता है वो अलग होता है, क्योंकि उस टाइम ये होता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन क्या चल रही है उस टाइम। Exactly. अगर ओपनिंग जल्दी आउट हो गई है तो वहां मिडिल ऑर्डर को थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बॉल्स भी ज्यादा लेता है और बॉल्स भी ज्यादा लेता है और अपने रन भी करता है। पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की 2-3 फ्रंट्स के ऊपर। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था, इसलिए कि वर्ल्ड कप कैंपेन इतनी ज्यादा टफ होती है, इतना ज्यादा आपको निचोड़ के रख देती है कि आपके पास इतनी जल्दी ऐसी सीरीज में कुछ ज्यादा लुक फॉरवर्ड टू भी नहीं करने को होता और ऑफर भी नहीं करने को होता। तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया है इस सीरीज के खिलाफ। नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो आईपीएल में खेलते हैं, मगर अपॉर्चुनिटीज जैसी टीम के खिलाफ कभी कभार मिलती है। सो एक नया लीडर, नया यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का, यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं। भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है, चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। देखते मुकेश साहब जिंदा हो गए, गाने वाले नहीं, बॉलिंग वाले मुकेश 4 आउट कर गया। टाटा बाय बाय जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को 4-1 से पहला मैच क्या हारे, कोई लगड़ बगड़ इधर उधर से। ये वर्ल्ड चैंपियन है, ये वर्ल्ड चैंपियन है। तो वर्ल्ड चैंपियन ने दिखाया कि बगैर किसी वर्ल्ड चैंपियन के हम कैसे जीतते हैं। यस, दुबे आ गया, संजू आ गया, जायसवाल आ गया, गिल आ गया, पर वो पार्ट नहीं थे। दुबे पार्ट था लेकिन जायसवाल पार्ट नहीं था, रिंकू पार्ट नहीं था, गिल पार्ट नहीं था। तो भाईजान फाड़ के रख दिया इस जिम्बाब्वे की टीम को। ये है यंग इंडिया, ये है आपके सामने हिंदुस्तान का फ्यूचर। वो विकेटें बिखरी हुई है। ये है मुकेश कुमार, हालांकि 9 बालें भी करता है लेकिन 4 आउट भी करता है, दुबे विकेटें भी लेता है,
दुबे जो है रन्स भी बनाता है। इंडिया ने तो अब बहुत आराम से 4-1 ये सीरीज जीत ली और इसके बाद इंडिया ने 3 T20 इंटरनेशनल श्रीलंका के खिलाफ खेलने। तो इस सीरीज से क्या हासिल किया, क्योंकि अब नए कोच आएंगे इंडिया के, एक नई सोच लेकर आएंगे। उस सोच के तहत 2 साल का फ्यूचर शेप अप होगा और 2 साल बाद इंडिया जो 2024 इस साल, यानी अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ, अब से 15 दिन पहले जो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप नाम किया, उसका वो दिफा किस तरह करेंगे, उसको डिफेंड कैसे करेंगे। एक लंबा अरसा, एक लंबी रोड है और बहुत सारे लड़कों को उस रोड पे चलना पड़ेगा और वहां से कोई इन होगा, कोई आउट होगा, फिल्टर होते होते इवेंचुअली 1.5-2 साल बाद आपको एक पिक्चर, 1.5 साल बाद एक आपको मोर और लेस पिक्चर दिख रही होगी कि हाँ जी ये अब शेप है। बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स आपको इस सीरीज में परफॉर्म करते हुए नजर आए। यशस्वी जायसवाल, ऑल्दो ही इज अ यंगस्टर, लेकिन जितनी वो क्रिकेट खेल चुका है, सो कहा यही जाता है, देखा उसको यंगस्टर की निगाह से जाता है, बट उसके ऊपर जो भरोसा है उसके फैंस को या उसके चाहने वालों को, वो इतना ही है कि हाँ जी अब ये हमारा जो बच्चा है ना बिल्कुल तैयार है बड़े मुकाबले के लिए और बड़े लड़कों के साथ फाइट अप करने के लिए। दूसरे हैं शुभमन गिल की कप्तानी की जरूर बात करूंगा, हालांकि उनकी कप्तानी का कोई फ्यूचर दिखता नहीं है। कप्तान जो इंडिया के फ्यूचर के दिखते हैं वो हार्दिक पांड्या है। बस महज अब एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है गौतम गंभीर की भी सोच है और गौतम गंभीर की सोच भी उस कप्तानी के अनाउंसमेंट में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी और आगे चल के आपको मोर और लेस ही है लगता है कि जी हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। संजू सैमसन किस पोजीशन के ऊपर आया था? अब गोड से बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कल भी बोला था अगर गिल 1 डाउन के ऊपर आके ये बल्लेबाजी करें तो गिल को मैं कहूं चलो ठीक है, क्योंकि अर्ली विकेट्स गिर जाती है। संजू सैमसन जिस पोजीशन पे आया था उस पर विकेट्स गिरे हुए थे, तो उसकी कंडीशन की ये डिमांड थी कि उसको ऐसे खेलना था। गिल एक ओपनर है, ओपनर के ऊपर प्रेशर नहीं होता, और कल वाले मैच के अंदर इंडिया 10 विकेट से मैच जीता है, तो प्रेशर किस चीज का था? तब आपको तेजी खेलना था। मिडिल ऑर्डर का जो रन करने का तरीका होता है वो अलग होता है, क्योंकि उस टाइम ये होता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन क्या चल रही है उस टाइम। Exactly. अगर ओपनिंग जल्दी आउट हो गई है तो हाँ मिडिल ऑर्डर का थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बॉल्स भी ज्यादा लेता है और बॉल्स भी ज्यादा लेता है और अपने रन्स भी करता है, तो उसमें तेजी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हाँ ओपनिंग में क्या सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपको कि पावर प्ले आपके पास होता है, आपके पास 2 फील्डर सिर्फ बाहर है, 2 फील्डर में भी अगर आप स्लो खेलोगे तो दूसरा जो ओपनिंग बैट्समैन है उस पर प्रेशर आएगा। तो जिस वजह से मैं शुभमन गिल की बात कर रहा था, तो देखिए वलीद भी वही बात है कि जो एक्चुअल ओपनिंग बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, वो उसकी वजह से 1 डाउन खेल रहा है और आज फिर जब वो 1 डाउन खेला वो आउट हो रहा है। जो ओपनिंग में उसकी सेंचुरी आई थी वो मैं समझता हूँ वो किसी खाते में नहीं आ रही इस टाइम पे, क्योंकि अगर उसकी सेंचुरी इतनी इंपॉर्टेंट शुभमन गिल की नज़र में, वो कैप्टनसी करता अपनी तरीके से, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता उसको और अपनी जगह मतलब वो खुद 1 डाउन आता, और जो कि वो एक्चुअल प्लेयर है 1 डाउन। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आज जिम्बाब्वे को भारत की इस यंग टीम ने 5वें T20 मैच में हराकर इस T20 सीरीज़ को 4-1 से अपने नाम पर कर लिया, जहां पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रमीज राजा भारत की और BCCI की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि BCCI के इस प्लान के कारण ही आज आप देख सकते हैं कि जितने भी यंग प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आ रहे हैं, उनको इंटरनेशनल मैचेस खेलने में कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होती। वो आराम से इंटरनेशनल लेवल पर एडजस्ट हो जाते हैं और इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ रन बनाना शुरू करते हैं, जहां पर उन्होंने IPL को भी इसका क्रेडिट दिया, जहां पर IPL में दुनिया के बेस्ट बॉलर्स खेलते हैं और यही यंग प्लेयर्स उनके अगेंस्ट रन बनाते हैं, और जैसे ही वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तब उनको इतनी तकलीफ़ महसूस नहीं होती जितनी बाकी देशों के यंग प्लेयरों को होती है।